Friends, this is another lecture on inverse trigonometric functions. अभी तक हम लोगों ने inverse trigonometric functions का ग्राफ देखा है, उसका डोमेन रेंज देखा है. आज हम लोग inverse trigonometric functions के properties को प्रूव करेंगे. We have approximate 10 to 12 properties जिसे हम लोग one by one प्रूव करेंगे. Let us start with property number 1. In this property, all the properties are like same. Okay. अगर हम लोग एक प्रूफ कर लेंगे तो बाकी अपने आप प्रूफ हो जाएगा. चलो प्रूफ करते हैं. इफ वी हैव टू प्रूफ साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड हियर एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. हमेशा याद रखना कि ये जो x है वो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज होगा. मींस जो आपका x है वो माइनस पाई बाई टू से छोटा नहीं हो सकता और पाई बाई टू से बड़ा नहीं हो सकता है. तो कैसे प्रूफ करोगे? यहाँ पर कहेंगे सिंपल सा, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर है इसे आप कंसिडर कर दो. ठीक है, तो लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी. तो ऑब्वियसली गिव दिस वन इक्वेशन नंबर 1. देन एक्स इक्वल्स टू व्हाट? ऑब्वियसली साइन इनवर्स टी. एंड फाइनली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 व्हाट इज टी? टी इज साइन एक्स. दैट मींस एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स. दिस इज वेरी 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 इजी प्रूफ. हमने क्या किया? सिंपल सा, हम जब यहाँ प्रूफ कर रहे थे तो यहाँ पे हमने साइन एक्स को टी माना और फिर हमने क्या किया, साइन को उधर भेज दिया. दैट मींस एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स टी एंड देन सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ टी. टी इज सिंपली साइन एक्स. सो वी हैड प्रूव्ड फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड सिमिलरली यू कैन प्रूव कॉस आल्सो. अगर कॉस में आओगे तो मानो लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, देन एक्स इक्वल्स टू व्हाट? ऑब्वियसली कॉस इनवर्स टी. And then finally t is cos x. That means x equals to cos inverse cos x. ये बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है. सेम इसी टाइप का आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड. जैसा हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रूफ किया है वैसे प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड भी हो जाएगा. हमने प्रूफ करना है साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x. ओके, इन दिस वन ऑल्सो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसे आप कंसिडर कर दो. तो लेट साइन इनवर्स x को आप मान लो t. लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t. तो ऑब्वियसली x इज व्हाट? x इक्वल्स टू साइन t. यू कैन गिव दिस इक्वेशन नंबर 1. और फाइनली फिर आपका x क्या, t क्या बेटा आपका? x इक्वल्स टू साइन t इज साइन इनवर्स x. सिंपल प्रूफ. उसी टाइप से आप कोई भी प्रूफ कर सकते हो. चलो मानो हम बात करते हैं लास्ट वन. ओके, चलो लास्ट यहां बातें हैं. दिस वन मैं कहूंगा लेट कॉसेक इनवर्स x इक्वल्स टू t. तो x इज व्हाट? ऑब्वियसली कॉसेक t. x इज कॉसेक t और देयरफॉर आपका x आ गया कॉसेक ऑफ, और t क्या था? t इज दिस वन कॉसेक इनवर्स x. दैट इज कॉसेक इनवर्स x. प्रूफ. ये सेकेंड प्रूफ हो गया. आप इसका प्रूफ याद रखो. प्रूफ इसके बहुत ही इजी है और अगर प्रूफ याद होगा तभी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला से आप इजीली याद कर पाओगे. ओके, तो नेक्स्ट आते हैं थर्ड वन. दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इसमें आप एक याद रखो, इसमें दो फैमिली है. ये जो फैमिली है इसका, इसमें आप देखना तीनों में माइनस बाहर आ गया है और इसमें आपका क्या है? cos इनवर्स sec इनवर्स एंड cot इनवर्स x में इट इज पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस sec इनवर्स x, पाई माइनस cot इनवर्स x. We will do with two family, but before this one, I think we have to remember the property of trigonometric functions. जैसे आप जानते हो what is sin of minus x. हम लोग जानते हैं sin of minus x इक्वल्स टू माइनस sin x. दूसरा, अगर साइन और कॉस ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट? देयर इज नो एनी चेंज इन कॉस ऑफ माइनस एक्स. दिस मीन्स कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स. अगर साइन में इफेक्ट हुआ है तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स. और सिमिलरली tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स एक्स. और जब tan में अगर इफेक्ट हुआ है तो ऑब्वियसली ये कॉट में भी होगा ही. तो cot ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस cot इनवर्स x. ये सभी प्रॉपर्टीज आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का.
इसमें आपका जो इफेक्ट किसमें किसमें नहीं होता है, एक तो कॉस इनवर्स एक्स में नहीं होगा और दूसरा सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स। मीन्स ये जो दो है इसमें आपका नेगेटिव का इफेक्ट नहीं होता है। बट यहाँ पे आप एक ध्यान से देखो, चलो ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स में आप आ जाओ, दिस वन कॉस इनवर्स एक्स में इफेक्ट नहीं पड़ता है, सेक इनवर्स एक्स में नहीं पड़ता, बट कॉट इनवर्स एक्स में पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स क्यों करते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। तो जो पहले हम फर्स्ट जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड दैट इज साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स टैन इनवर्स, इस तीनों में से एक मैं प्रूफ कर दूंगा एंड डी ई एफ में एक प्रूफ करता हूं मैं। ठीक है, अगर मेरे पास आ जाए चलो मैं करता हूं ए प्रूफ। मैं करता हूं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, हमने प्रूफ करना माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो कैसे प्रूफ करोगे, हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल सा सेम फंडा हमेशा वही यूज होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। सेम इनवर्स में क्या करोगे, सिंपल सा लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स को मान लेते हैं हम टी, तो ऑब्वियसली वी कैन राइट माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन टी, तो ऑब्वियसली वी कैन राइट एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन टी, एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन टी। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप आप इसे लिख सकते हो ना, x इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस टी। जस्ट हमने अभी देखा कि आपका नेगेटिव का इफेक्ट होता है साइन में। ठीक है, तो जब साइन में नेगेटिव का इफेक्ट होता है तो ऑब्वियसली हम इसके जगह पे ये हम लिख सकते हैं। ओके, दैट मीन साइन ऑफ माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स। इससे मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन क्या था, x इक्वल्स टू माइनस साइन टी, तो हमने कर दिया x इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस टी। एंड देन क्या करोगे आप, इसके बाद या आप x साइन को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका साइन, ये आपका हो जाएगा सिंपल साइन इनवर्स x इक्वल्स टू व्हाट, माइनस टी। ठीक है, देन माइनस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू ऑब्वियसली t। तो फाइनली आपका क्या आ गया, तो माइनस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू आपका आ गया t इज व्हाट, t इज साइन इनवर्स माइनस x। ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप इसके सेकेंड एंड थर्ड भी जाओगे तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा। अगर चलो मैं कहता हूं tan इनवर्स का प्रूफ करना है मुझे, अगर मुझे प्रूफ करना है tan इनवर्स, ठीक है, अगर मैं प्रूफ करना चाहूं तो इसमें क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स माइनस एक्स का हम प्रूफ कर देंगे क्या, इसी का एज्यूम करोगे t, तो आपका माइनस एक्स हो जाएगा व्हाट, tan t। ओके, एंड देन x इक्वल टू व्हाट, माइनस tan t। और हम लोग जानते हैं कि tan में नेगेटिव का इफेक्ट होता है, तो आप बोल सकते हो माइनस एक्स इक्वल्स टू, या इसे मैं ये बोलता हूं x इक्वल्स टू tan ऑफ माइनस टी। एंड देन ऑब्वियसली tan को उधर भेज दो आप, तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस टी, एंड देन ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। एंड देन व्हाट इज t, t क्या है आपका, इसे तो माइनस tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस x। ये तो प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट अबाउट कॉस इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। जो मुझे कॉस इनवर्स एंड कॉट इनवर्स दोनों प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग कॉस इनवर्स एंड कॉट इनवर्स कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम मान लेंगे t, तो ऑब्वियसली x कितना, माइनस एक्स कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली आपका हो जाएगा कॉस ऑफ t। ओके, एंड देन
x को आप लिख सकते हो माइनस cos t। बट एक फंडा ये है, अभी हमने कहा कि cos में नेगेटिव का इफेक्ट नहीं होता है। अभी हमने क्या कहा कि cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, प्लस cos x। तो जैसे आप साइन के अंदर आप माइनस अंदर कर दिए थे, तो आप इसमें कर नहीं सकते हो, तो इसको आप क्या लिखोगे। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, cos ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है। हम लोग एक चीज जानते हैं कि cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो यू कैन इजीली पुट दिस वन एज cos ऑफ पाई minus x. Okay, sorry, pi minus t. It is pi minus t. And then this one cos को इधर भेज दीजिए, तो cos इनवर्स x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका pi minus t, then t इक्वल्स टू pi minus cos इनवर्स x, and then finally t is what? t is cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो गया आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये सिंपल प्रूफ हो गया। बट प्रॉब्लम इसमें नहीं है, मेन प्रॉब्लम अब कॉट इनवर्स में है कि कॉट में तो नेगेटिव का इफेक्ट होता है। बट हम लोग सिंस जानते हैं एक चीज, एक हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कॉट इनवर्स में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉट ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस कॉट एक्स। तब भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स क्यों होता है फॉर्मूला, जो प्रूफ करते हैं इसको। हम कहते हैं लेट कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। तो ऑब्वियसली माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉट टी, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, तो एक्स आपका आ जाएगा माइनस कॉट ऑफ टी। बट आप इसे यूज नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं करोगे कि माइनस जो है उसे आप अंदर कर दो। अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका राज जो छुपा हुआ है कॉट के रेंज में। कॉट का रेंज क्या था, अगर आप ध्यान से देखो तो कॉट का जो वैल्यू होता है दैट राइज बिटवीन, इसमें आ जाइए कॉट, नहीं इसमें नहीं, इसमें आप इसमें आओ, where is cursor? Okay, here's cursor. Here cot inverse cot, range of cot x is 0 to pi. That means cot कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। cot जब भी होगा आपका जो रेंज है उसका 0 to pi, इसे हम लोग cot ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स नहीं कह सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फिर से मुझे वहीं पे आना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी में। इसको आप बोल सकते हो x इक्वल्स टू कॉट ऑफ माइनस एक्स तो लिख नहीं पा, कॉट ऑफ माइनस टी तो लिख नहीं पाओगे, तो इसको आप लिखना पड़ेगा कॉट ऑफ pi minus t, because cot of pi minus t also minus cot t, and then it is cot inverse x equals to what, pi minus t. It is equals to, it is pi minus t, and then t equals to pi minus cot inverse x. And what is t? Finally t is cot inverse minus x equals to pi minus cot inverse x. तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि वो क्या कर देते हैं, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख देते हैं। वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा सिंस एक्स राइज बिटवीन फ्रॉम वेयर, इट इज 0 टू पाई। मीन्स जब भी इसका वैल्यू आएगा 0 से बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो एक चीज आप याद रखना कि इसमें 3 में नेगेटिव का इफेक्ट होता है, 3 में नेगेटिव का इफेक्ट नहीं होता है। दैट मीन्स आपका ये जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट थ्री में आप देखो, ये तीनों में आपका माइनस बाहर आया है, और ये जो 3 है इसमें माइनस बाहर नहीं आएगा, दैट इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। Okay, next come on our next property, that is property number 4. Property number 4, we all know that 1 by sine is cosec, 1 by cos is sec, and 1 by tan is cot. So see first this one, same thing here, sine inverse 1 by x is cosec inverse x, cos inverse 1 by x equals to sec inverse x,
and tan inverse 1 by x equals to cot inverse x. That's the same property. So let us prove in this one. Let sin inverse 1 by x consider this one as t. So obviously 1 by x equals to sin t. So we can write x equals to 1 by sin t, and 1 by sin t is what? This implies x equals to 1 by sin t is cosec t, and again send cosec that side. That means cosec inverse x equals to t, and what is t? T is simply sin inverse 1 by x. That means cosec inverse x equals to sin inverse 1 by x. Similarly, we will do with cos also, and let us solve for tan. Okay. देखो, here is simply the conditions are given. यहाँ पे दो कंडीशन है. इफ x ग्रेटर देन 0 देन cot इनवर्स x. अगर x लेस देन 0 पाई माइनस cot इनवर्स x. तो मेनली आप ये प्रूफ कर दो, एंड दिस डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि वो पाई माइनस मतलब माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x होगा, सिंपली cot इनवर्स x होगा. इसमें क्या कर दोगे? नेक्स्ट c मानो लेट tan इनवर्स 1 बाई x इक्वल्स टू इट इज t. तो आपका 1 बाई x कितना हो जाएगा? इट इज tan t. इट इज tan t. तो x आपका हो जाएगा 1 बाई tan t, और 1 बाई tan t इज 1 बाई tan t इज सिंपल cot t. और अगेन cot को उधर भेज दो आप, तो cot इनवर्स x इक्वल्स टू t, and what is t? Simply cot inverse x equals to t is tan inverse 1 by x. That is tan inverse 1 by x. इसमें ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है. इस प्रॉपर्टी को, इसका जो कंडीशंस है वो आपको बस याद रखना होगा कि इसमें अगर x अगर कंडीशंस दिया वो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया वो सिंपल से ये प्रॉपर्टी यूज कर दोगे कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली cot इनवर्स x, अगर x 0 छोटा होगा दैट इज माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x. और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसके रेंज के कारण. हम जानते हैं cot इनवर्स x का रेंज क्या होता है? फ्रॉम 0 टू पाई. इसलिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं. तो नेक्स्ट आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 5. प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है आपका? हम लोग एक चीज जानते हैं कि साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका क्या आ रहा है? ये देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. टैन और कॉट में भी देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड कॉसेक एंड सेक ऑल्सो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो इसमें क्या करोगे आप? लेट साइन इनवर्स एक्स को हम सिंपल सा मान लेंगे टी. दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू साइन टी. और तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि x equals to, and I think we can write na sin t as cos pi minus t, sorry pi by 2 minus t. It is pi by 2 minus t. और फिर cos को आप इधर भेज दीजिए. That means cos इनवर्स x equals to ये हो जाएगा आपका pi by 2 minus t. और फिर t क्या आता है आपका? t को इधर भेज दो तो t plus cos इनवर्स x equals to pi by 2, and t is what? T is simply sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2. Similarly आप चाहो तो इसका सेकेंड पार्ट भी कर सकते हो कि tan and cot and so on. प्रूफ बहुत ही इजी होते हैं इसके, इसको आप इजीली कर सकते हो. बस आपको रिलेशनशिप याद होना चाहिए कि sin and cos दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. tan inverse x plus cot inverse x is pi by 2, and sec inverse x plus cosec inverse x is pi by 2, because both in each pair both the angles are complementary angles. ठीक है, तो एक मैं कर दिया हूं, सेकंड आप प्रूफ कर लेना, कर सकते हो. नेक्स्ट आ जाओ tan इनवर्स. अब इसके बाद हम लोग के जो फॉर्मूलास है कंपाउंड एंगल्स, वो सब फॉर्मूलास यूज होंगे. ठीक है, इसमें देखो जो प्रूफ है आपका tan इनवर्स एंड cot इनवर्स x का, इसमें मेनली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस वन एंड दिस वन, एंड अदर थिंग्स डिपेंड ऑन कंडीशन. ये आपको ये दोनों हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं, ये दोनों प्रूफ नहीं करेंगे हम लोग, ये प्रूफ करेंगे एंड ये प्रूफ करेंगे. और उसके बाद जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसमें कंडीशंस देखना, कंडीशंस क्या है, एक्स वाई लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है और नॉट. तो उसको कंडीशंस पे देख के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे.
बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसी दोनों प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। इसमें भी एक मैं करूंगा, सेकेंड आप ट्राई करना। तो इसमें क्या करोगे आप, सिंपल सा, जब भी आप इनवर्स का फॉर्मूला प्रूफ करते हो तो आप एज्यूम करते हो। तो इसमें कहोगे लेट tan इनवर्स x को मान लो आप a एंड tan इनवर्स y को मान लेते हैं हम b। तो अब ऐसे ही आप बोल सकते हो tan a इक्वल्स टू x एंड tan b इक्वल्स टू y एंड देन आफ्टर, ये कुछ नहीं है, देन आफ्टर हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ a प्लस b इज व्हाट, फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ a प्लस b इज tan a प्लस tan b by 1 माइनस tan a tan b। इसके बाद क्या कीजिए, a प्लस b रहने दीजिए, इसको आप tan को उधर भेज दो, तो इट इज tan इनवर्स, इट विल बी tan a प्लस tan b by 1 माइनस tan a tan b and then it is okay, and then finally a is what, here a is tan inverse x and b is, here a is tan inverse x and b is tan inverse y. Simply put the value of a and b, that is tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse, tan a is what, tan a is simply x and tan b is y by 1 minus xy. Okay, similarly if you want to prove for tan a minus b, तो उसमें क्या सेम आप करोगे, एज्यूम करोगे तो वही, फिर इसमें हम प्रूफ जब करना होगा मुझे, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड अगर मैं इसका b प्रूफ करूं, मैं तो उसमें हमने फॉर्मूला यूज करना होगा tan a माइनस b, इट इज tan a माइनस tan b by 1 प्लस tan a tan b। तो इसमें क्या करोगे आप, tan a माइनस b को आप लिख सकते हो सिंपल, tan a is x, tan b is y by 1 minus xy। ओके, एंड देन फाइनली आप उसे उधर भेज दीजिए, देन a minus b equals to tan inverse x minus y by 1 minus, sorry, x, it is 1 plus xy, then it is x minus y by 1 plus xy, then a is tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse x minus y by 1 plus xy। बस कंडीशंस अगर आपको ये याद रखनी होगी कि वो एक्स वाई का रिलेशनशिप क्या है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है एंड सो ऑन, ये याद रखोगे, बाकी आपका अपने आप प्रूफ हो जाएगा। इसी टाइप से आप चाहो तो कॉट का फॉर्मूला भी प्रूफ कर सकते हो। चलो गेस मारते हैं हम लोग, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर, अगर मैं कहूं नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, ये क्या होगा अगर मुझे प्रूफ करना हो, तो इसको मैं, अच्छा ये आपको पता है कॉट ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए प्लस बी होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। तो इससे आप बोल सकते हो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 बाई वाई प्लस एक्स। अगर मैं यहाँ माइनस कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस। तो इसका भी मैं एक प्रूफ करता हूं, लेट अस प्रूफ दिस वन। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करोगे, फंडा सेम है, लेट कॉट इनवर्स एक्स को आप मान लीजिए ए, कॉट इनवर्स वाई को आप मान लो बी, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू कॉट ए, वाई इक्वल्स टू कॉट बी। तो ऑब्वियसली द फॉर्मूला फॉर कॉट ए प्लस बी, यूज द फॉर्मूला ऑफ कॉट ए प्लस बी, इट विल बी कॉट ऑफ ए कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। सेम जो फॉर्मूला फंडा हम लोग यूज करे थे, तो दैट इज ए प्लस बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाई
कॉट बी प्लस कॉट ए। आप हमेशा याद रखना कि इनवर्स का फॉर्मूलास आपको इजीली याद हो जाएगा अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास याद है तो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे a इज कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, इट विल बी कॉट इनवर्स x y माइनस 1 बाई y प्लस x। इसी टाइप से आप इसका सेकंड भी प्रूफ कर सकते हो आप। नेक्स्ट मुझे करना होगा तो मैं इसमें ये यूज कर सकता हूँ फॉर्मूला कॉट a माइनस बी, कॉट a माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट, कॉट a कॉट b प्लस 1 बाई कॉट b माइनस कॉट a। देन a माइनस b आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट a प्लस कॉट b, सॉरी कॉट a cot b plus 1 by cot b minus cot a, and then finally put the value of a and b. A is cot inverse x, b is cot inverse equals to cot inverse x y plus 1 by y minus x। आप अगर ध्यान से देख रहे हो टोटल हम लोग जो फॉर्मूला होता था ट्रिग्नोमेट्री का, जस्ट टोटल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पे ही ये प्रूफ होता है, ठीक है। तो बस आप फॉर्मूला याद रखिए और ये आपका प्रूफ अपने आप याद हो जाएगा, और ये याद होगा तो फॉर्मूलाज भी अपने आप याद हो जाएगा। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉपर्टी जो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई and cos inverse x and cos, that means compound angles and multiple angles के formulas को prove करेंगे। Thank you. Like and subscribe our channel for more updates. Thanks a lot.